क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि शादी को 15 साल हो चुके हैं और एक झटके में शादी टूट जाए? ऐसा हुआ था 2015 में सायरा बानो के साथ। सायरा बानो एक मुस्लिम महिला थी और उनके पति के द्वारा उनको डाइवोर्स तलाक दे दिया गया था। तो उन्होंने हार नहीं मानी और वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में इसी की बदौलत 2017 में एक लैंडमार्क जजमेंट आता है। तो इसमें हुआ क्या था, हम उसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉज होते हैं उनमें तलाक क्या होता है। तो जब हम तलाक की बात करते हैं तो मुस्लिम्स में होता क्या है कि जो फीमेल है वो भी तलाक दे सकती है, जो मेल है वो भी तलाक दे सकता है, और दोनों के म्यूचुअल कंसेंट पे भी तलाक हो सकता है। लेकिन जब मेल तलाक देता है तो तीन तरीके से दे सकता है। इनको बोलते हैं तलाक ए एहसान, तलाक ए हसन और तलाक ए बिद्दत। ओके, तीन अलग अलग तरीके हैं। अब इनको डिफाइन करता हूँ। तलाक ए एहसान में क्या होता है कि एक बार तलाक बोला जाएगा और उसके बाद 90 डेज का वेट किया जाएगा। इसको बोलते हैं 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल या 3 लूनर मंथ। ओके, तो 3 महीने का वेट किया जाएगा, और अगर 3 महीने के भीतर वो वापस से दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या होगा, वो तलाक इनवैलिड हो जाएगा, मतलब तलाक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो 3 महीने के भीतर एक साथ नहीं आए तो तलाक वहाँ से शुरू हो जाएगा, मतलब दोनों को अलग रहना पड़ेगा। अब दूसरा, तलाक हसन। तलाक हसन में क्या होता है कि जब एक बार तलाक बोला जाएगा तो 1 महीने का वेट किया जाएगा। अगर 1 महीने के भीतर वो दोनों पति या पत्नी एक साथ आ गए तो वो तलाक इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आए तो वापस से हस्बैंड द्वारा तलाक बोला जाएगा और फिर 1 महीने का वेट किया जाएगा। अगर फिर भी एक साथ नहीं आए तो वापस से हस्बैंड द्वारा तलाक बोला जाएगा, और जब वो तीसरी बार तलाक बोलेगा तब से तलाक वैलिड हो जाएगा, मतलब तब से उनको सेपरेट रहना पड़ेगा। अब तलाक बिद्दत क्या है? तलाक बिद्दत, जिसको हम बोलते हैं तलाक तलाक तलाक, जिसको इस केस में चैलेंज किया गया था, इसमें क्या होता है कि एक समय पर 3 बार तलाक बोला जाता है और उसी समय से वो तलाक इफेक्ट में हो जाता है, मतलब उसी समय से उन दोनों को सेपरेट रहना पड़ता है। देखो, तलाक एहसान क्या है, सबसे रीजनेबल है, और तलाक हसन भी रीजनेबल है। लेकिन जो तलाक बिद्दत है ये सबसे खराब फॉर्म है डाइवोर्स का मुस्लिम्स में। यहाँ तक कि तलाक हसन और तलाक एहसान, इन दोनों को हदीत और कुरान द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन तलाक बिद्दत को ना ही कुरान ने और ना ही हदीत ने एक्सेप्ट किया है। तो 3 फॉर्म है मुस्लिम्स में तलाक के, एक तलाक एहसान, तलाक हसन और तलाक बिद्दत। ओके, तो अब हुआ क्या, जब सायरा बानो पर डाइवोर्स दिया गया उनके पति के द्वारा 2015 में, तो तलाक बिद्दत का यूज किया गया, मतलब 3 बार तलाक 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 एक ही समय में बोला गया और वहीं से तलाक उन दोनों का हो गया। तो सायरा बानो ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया अनेक ग्राउंड्स पर। उन्होंने कहा कि जो तलाक बिद्दत है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ना ही ये शरीयत लॉ में मेंशन है, ना ही इसका मेंशन कुरान में है, ना ही हदीस में है, और ये राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के तहत, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल नंबर 15 के तहत, और राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल नंबर 21 के तहत इन तीनों को क्या करता है, वॉयलेट करता है। और ये भी कहा कि जो ये तलाक बिद्दत है ये, इसको प्रोटेक्शन नहीं है आर्टिकल नंबर 25, 26 और 29 के तहत। ओके, तो इन ग्राउंड्स पर इस तलाक बिद्दत को चैलेंज किया गया, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। और जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो ये आया कि जो तलाक बिद्दत है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसके लिए गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को कुछ रूल्स क्रिएट करने होंगे इन गलत प्रैक्टिसेस के लिए। और इसी के तहत 2019 में मुस्लिम वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट में क्या किया गया कि तलाक बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या क्राइम घोषित किया गया,
और अगर कोई इसका यूज करेगा तलाक 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 का, तो वहाँ से क्या होगा कि उस व्यक्ति को 3 साल की सज़ा मिल सकती है। इतनी चीज़ें होती इस केस में। ओके। क्या वेट कर रहे हो? इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। ओके। यहाँ पर शायरा बानो की जीत हो गई और बहुत मुस्लिम वुमेन्स को क्या मिला? उनका राइट मिला बस।